हैवानियत। इस शब्द को सुनने के बाद आपके दिमाग में आता है कि कोई कितना ही बुरा हो सकता है, बट इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो जाएगा और ये शब्द काफ़ी छोटा लगने लगेगा, क्योंकि मैं आज इस शब्द की सारी सीमाओं को तोड़ने वाला हूँ। चलिए, आपको क्या लगता है कोई कितना ही दरिंदा हो सकता है? सपोज कीजिए कि हमारे पास 3 प्रोटैगनिस्ट हैं। एक का नाम है एंजल, एक का नाम है लवली और तीसरे का नाम अभी के लिए मास्टर रख लेते हैं। जो ये मास्टर नाम का बंदा है, ये इन दोनों लड़कियों को कन्वेंस करता है और ये इनको कन्वेंस कर बोलता है कि हमको बिजनेस पर्पज से एक जगह है माला वैली, वहाँ पर शिफ्ट होना होगा। ये लड़कियां अभी मान जाती हैं और ये तीनों उस जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। और माला वैली शिफ्ट होने के बाद ये डार्क वेब की हिस्ट्री का सबसे ब्रूटल और बेरहम बिजनेस शुरू करते हैं। और जिन दोनों लड़कियों का मास्टर है उसका नाम है पीटर स्कली। ये काम क्या करते हैं? अगर तुम्हें डार्क वेब के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है, आइडिया तो होगा ही, तुम इतना अंदाजा लगा ही लोगे कि इन्होंने कितना शर्मनाक काम किया था। पीटर स्कली वॉज बोर्न इन मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया इन 13 जनवरी 1963। बचपन से ही ये कुछ अलग ही मिजाज का बंदा बताया जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ पर ये रहता था वहाँ पर इसके नेबर इसे कुछ अलग ही टाइप का इंसान मानते थे, क्योंकि इसने कुछ बचपन में किया तो नहीं था, लेकिन इसके व्यवहार से ये थोड़ा खिसका हुआ लगता था लोगों को। और हाँ, जब पीटर स्कली ऑस्ट्रेलिया में रहता था तो इसकी एक शुगर बेबी भी थी। अब जिन्हें शुगर बेबी के बारे में नहीं पता, ये एक ऐसा इंसान होता है जिसे तुम पैसे देकर इसके साथ कुछ भी कर सकते हो। इसके साथ वाइफ की तरह रह सकते हो, गर्लफ्रेंड की तरह रह सकते हो और वो सारे काम कर सकते हो जो कि आप सोच रहे हो अभी दिमाग में। 2011 में पीटर स्कली ने अपनी फैमिली को छोड़ दिया और अपनी इस शुगर बेबी के साथ मिलकर इसने काफ़ी सारे क्राइम किए, स्कैम्स किए और एक $2.5 मिलियन का प्रॉपर्टी स्कैम भी किया। लेकिन जब पुलिस की इस पर नज़र गई तो उन्हें पता चला कि इस इंसान पर 117 केस पहले से ही दर्ज हो रखे हैं। बट पुलिस इसे जब तक पकड़ती, ये मेलिना फिलीपींस भाग चुका था अपनी शुगर बेबी के साथ और ये वहाँ पर जाकर एक स्कॉट से मिलता है नेम कैरमन एंड वैली। और पीटर इतना सिक टाइप का बंदा था कि वो कैरमन के साथ जो भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ किया करता था वो काफ़ी एक्सट्रीम और ब्रूटल लेवल पर होती थी। और ऐसा करते करते उसने कैरमन को फिजिकली और मेंटली इतना ब्रोक कर दिया था कि वो एक टाइप से उसकी स्लेव बन चुकी थी। कैरमन उस लेवल तक ब्रोक हो चुकी थी कि पीटर उसे कुछ भी बोलता तो वो एक पपेट की तरह सब कुछ कर देती। एंड सब कुछ से मेरा मतलब है सब कुछ। एंड बाद में कैरमन को एक नाम दिया जाता है एंजल। एंड इसके बाद ये एक और लड़की से मिलते हैं जो कि एक प्रोस्टिट्यूट होती है जिसका नाम है लेस्ली मार्गेलो, एज नोन एज लवली। और धीरे धीरे ये इन दोनों लड़कियों को अपना मेन स्लेव बना लेता है। पीटर स्कली वॉज अ वेरी स्मार्ट पर्सन, क्योंकि वो लोगों की हिम्मत और उनकी सोच को इतनी जल्दी तोड़ता था और इतने अच्छे ढंग से मैनिपुलेट करता था कि वो इंसान रजिस्ट ही नहीं कर पाता था। और ये इन दोनों लड़कियों को कन्वेंस करता है टू शिफ्ट मेल वैली। किस लिए? पीटर स्कली के दिमाग में कुछ इतना घिनौना चल रहा था जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हो। पीटर स्कली को फिल्म्स बनाना पसंद था। किस टाइप की फिल्म्स? इस टाइप के जॉनरा को हम हार्डकोर बोलते हैं। अब हार्डकोर क्या होता है? इस शब्द की सबसे बेहतर डेफिनेशन आपको एक बुक है उसके अंदर मिलेगी, द डार्केस्ट वेब। और भाई, इस बुक को पढ़ने के बाद मेरा दिमाग सुन्न हो गया। पीटर ऐसी फिल्म्स को बनाने के बाद डार्क वेब पर अपलोड किया करता था और वो एक स्पेसिफिक साइट थी जिसको एक इंसान ने बनाया था और उस साइट का नाम था हर्ट टू द कोर और उसको बनाने वाला था लक्स। लक्स के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। पीटर स्कली को इतना तो समझ में आ गया था कि वो इस टाइप की डिस्टर्बिंग और डिस्गस्टिंग फिल्म्स बनाकर काफ़ी मोटा पैसा कमा सकता है। इसलिए वो एक और बिजनेस शुरू करता है विथ नेम नो लिमिट्स फन। बट नाउ आप ही सोच रहे होंगे कि इस सब में एंजल और लवली का क्या काम है? एंजल और लवली इसमें ऐसे बालकों को, मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने इंग्लिश वर्ड यूज़ किया तो यूट्यूब कुछ भी कर सकता है। वो ऐसे बालकों को पकड़ के लेके आती थी जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है और अगर कोई है भी उनका तो वो काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं
और एंजल और लवली क्या करती थी, वो ऐसे लोगों को कन्वेंस कर देती थी कि अगर वो अपने बच्चों को इन दोनों के साथ भेजेंगे तो ये दोनों इनको एक बेटर लाइफ देंगी। अब कौन माँ बाप नहीं चाहता अपने बच्चे को बेटर लाइफ देना, बट उन्हें पता नहीं था कि जिस जगह पर वो अपने बच्चे को फेंक रहे हैं वो मौत का कुआं ही है। अब यहाँ से मामला थोड़ा ख़राब होता है, क्योंकि अब वो जिन बच्चों को पकड़ के लाती थी, पीटर स्कली उन बच्चों को, उन बालकों को अभद्र वीडियो दिखाता था, आई मीन टू से वीडियोस दिखाता था। और जो बच्चा नहीं देखना चाहता था वो उन्हें भी पकड़ पकड़ कर दिखाता था और उन्हें उस वीडियो को एक्सप्लेन करता था कि इसमें क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। आई मीन हाउ डिस्गस्टिंग इज़ दिस। वेल, इन बच्चों को जो लाया गया था इनमें से 2 लड़कियां थी, एक 12 साल की और एक 9 साल की। पीटर इन लड़कियों को 5 दिनों तक टॉर्चर करता है। अब इनके माँ बाप ने तो इनको छोड़ ही दिया था, तो इनकी केयर करने वाला कौन था? कोई नहीं। 5 दिनों तक टॉर्चर करने के बाद पीटर इनकी एक वीडियो बनाता है ऑफ देयर शावरिंग टुगेदर विद पीटर स्कली। और एक और वीडियो बनती है जिसमें ये दोनों लड़कियां एक गड्ढा खोद रही होती हैं एंड पीटर स्कली देम फॉर 5 days। अब उस वीडियो में ऐसे भी दिखाया जा रहा था कि पीटर स्कली उन लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा शराब पिला देता है। और जब वो वीडियो कंटिन्यू होती है तो सुबह का एक शॉट आता है जिसके अंदर ऐसा बताया जाता है कि वो दोनों लड़कियां जो गड्ढा खोद रही थी वो उसी में दफन की जा चुकी हैं। एंड सबसे फक्ड अप चीज़ ये है कि पीटर स्कली ने इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड किया था और वो इन सब चीज़ों को डार्क वेब पर डाल भी रहा था। और पीटर स्कली, लवली और एंजल को लग रहा था कि वो दोनों लड़कियां मर गई हैं, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो ज़िंदा हैं तो वो उन दोनों को बाहर निकालते हैं। और पीटर इतना हरामजादा है कि वो उन्हें दोबारा यूज़ करने लगता है और वो उन सारी वीडियोस को अपने इस बिज़नेस नो लिमिट्स फन पर अपलोड कर देता है। बट एक दिन एंजल को उन दोनों लड़कियों पर दया आ जाती है और वो उन्हें वहाँ से बचाकर भगा देती है। और जब वो दोनों लड़कियाँ एस्केप करके भाग निकलती हैं तो वो भागकर पुलिस के पास जाती हैं, पुलिस को सब कुछ बता देती हैं। और पुलिस ये सुनकर दंग रह जाती है। पुलिस पीटर स्कली को पकड़ने के लिए जाती है तो गैस व्हाट, ये भड़वा दोबारा से भाग निकला था। बट एट टू एंड एंजल ही पुलिस के हाथ लग जाती है और वो सब कुछ बता देती है जो पीटर ने किया था। पीटर भाग तो निकला था लेकिन ये इंसान रुकने वाला नहीं था। ये 3 नए और शिकार बनाता है, जिनमें से पहले थी बारबी जो कि 12 साल की थी, लीसा जो कि 11 साल की थी। एंड ये बोलते हुए भी मुझे बहुत दुख हो रहा है और अच्छा नहीं लग रहा कि एक इंसान कितना कर सकता है। एक 18 महीने की डेसी नाम की भी बच्ची थी। एंड इसके बाद वो होता है जो नहीं होना चाहिए था। पीटर फोर्स बारबी टू टॉर्चर डेसी। और इसके बाद डार्क वेब की हिस्ट्री की सबसे ब्रूटल फिल्म या फिर वीडियो, आप क्या कहना चाहते हो, वो बनती है डेसीज डिस्ट्रक्शन। अब तुम मेरी एक बात सुनो, इसको जानने के बाद, इन सारी चीज़ों को जानने के बाद तुम्हारे मन में भी क्यूरियोसिटी जागी होगी। वेल, मैंने भी इस वीडियो को नहीं देखा है और ना ही मैं देखना चाहता हूँ। और प्लीज़ मैं आपसे भी हिंदी में बोलूँ तो अनुरोध करता हूँ, आप भी इस वीडियो को मत देखना। ये वीडियो जब शूट हो रही थी तो इस वीडियो के अंदर जो मेन अब्यूज़र थी वो लिजेल थी। पीटर तो उन्हीं फ्रेम्स में आ रहा था जहां पर उसे अब्यूज़ करना था। एंड सबसे बुरी बात, जब ये वीडियोस डार्क वेब पर और उसके बिजनेस साइट पर अपलोड हो रही थी तो कितनी बुरी बात है कि लोग ऐसी वीडियोस को बल्क में, क्वांटिटी में खरीद रहे थे। आप ही सोच के देखो कि ऐसे लोग हमारे समाज में घूम रहे हैं जो ऐसी टाइप की फैंटेसीज रखते हैं। वो शायद आपके परिवार में भी हो सकते हैं या फिर कोई आपका सगा भी हो सकता है। और जब ये सब हो रहा था तो एक यूज़र ऐसी वीडियोस को काफ़ी बल्क क्वांटिटी में ख़रीद रहा था और उसे अपनी वेबसाइट हर्ट टू द कोर पर डाल रहा था। वो इंसान था मैथ्यू डेविड, एज नोन एज लक्स। और ये वीडियो इंटरनेट पर इतनी सर्कुलेट होने लगती हैं कि एक दिन ये वीडियोस ही पुलिस की नज़र में आ जाती हैं और पुलिस भी एक बार के लिए शॉक हो जाती है कि ऐसा भी कुछ होता है क्या इस धरती पर। और वो एक फिर ऑपरेशन चलाती हैं जिसके अंडर वो पीटर स्कली को पकड़ लेती हैं, जिसका वीडियो ये रहा।
वेल जब पीटर स्कली को पकड़ा गया था तो वहाँ पर लिजेल भी थी, लेकिन लिजेल को एविडेंस नहीं चलते हुए अरेस्ट किया ही नहीं गया। अब ये चीज़ हमको सोच में डाल देती है कि भारत ही नहीं, इस विश्व में जस्टिस, न्याय पाना कितना मुश्किल है, जबकि गुनहगार आपके आंखों के सामने ही हो। और कन्फेशन के टाइम पर लिजेल भी ये बता रही थी कि वो भी इन वीडियोस में शामिल है, लेकिन वंस अगेन उसे अरेस्ट किया ही नहीं गया। लेकिन कुछ सालों के और रिसर्च ऑपरेशन और पुलिस ने और लगाया जोर, जिसकी मदद से लिजेल को भी अरेस्ट किया गया था। और वो सारी चीज़ें बता देती है दैट शी हैड डन विथ पीटर स्कली, और वो उन लोकेशंस को भी बताती है जहाँ पर उसने, यानी कि लिजेल ने और पीटर स्कली ने उन विक्टिम्स को मारकर गाड़ा था। चलिए ये वीडियो तो ख़त्म होती आई, लेकिन अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्या आप भी ऐसे शक्ल के बेसिस पर किसी को भी जज कर सकते हो कि वो अंदर से कितना हरामज़ादा है? वेल सोचे, ये चीज़ें सोचने में डाल देती हैं, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे ही कोई परिवार में ऐसा बंदा हो जो कि हमारे ही घर के मेंबर्स पर नज़र बनाए रख रखा हो, और बस उसे एक मौके की ज़रूरत है